फैसले से कितना खुश है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सारी पावर अब केजरीवाल के हाथों में दी, एलजी से सारी पावर छीन ली गई है? बहुत बढ़िया करा है सुप्रीम कोर्ट का, प्रशंसनीय फैसला, जबरदस्त फैसला। जो चुनी हुई सरकार है, जिसे लोगों ने चुना है, 2 करोड़ की जनता ने उसको चुना है, उसके हाथ में अगर अधिकार ही नहीं है तो फिर सरकार किस बात है? जी, तो यानी कि अब सारी पावर केजरीवाल के हाथों में आ गई है, तो अब जो इल्जाम लगते थे बीजेपी पर वो नहीं लगेंगे फिर? अब लगने नहीं चाहिए, अब अगर लगाते हैं तो गलत बात है। तो अब लगेंगे तो गलत बात। अगर ईडी सीबीआई की बात की जाए तो बैक टू बैक शिकंजे कसे जा रहे, बात कही जा रही है और कहा ये जा रहा है इल्जाम बीजेपी पर लगाया जा रहा है। तो पहले इसी पे ही सवाल ले लेते हैं, बीजेपी पे जो इल्जाम लगाए जा रहे उसमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है जी। आज की डेट में अगर ईडी और सीबीआई के छापों का अवलोकन करा जाए, 97% जो छापे हैं वो विपक्ष पर है, मात्र 3% जो है अक्यूज वो रूलिंग पार्टी से, और वो भी पुराने हैं, नए में किसी के ऊपर नहीं है। पीछे कर्नाटक इलेक्शन से पहले 8 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया था कर्नाटक के एमएलए के घर से, कोई ईडी नहीं पहुंची, कोई सीबीआई नहीं पहुंची। 8 करोड़ कोई रकम नहीं होती। सत्येंद्र जैन को पकड़ रखा है, आज तक एक भी पैसे का सबूत नहीं मिला है। कोर्ट में बार बार होता है कि हाँ जी पैसे का सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी उसे 14 दिन की फिर से जुडिशियल, 14 दिन से फिर से जुडिशियल। 100 करोड़ का घपले का आरोप लगाया जाता है शराब घोटाले में। 100 करोड़ में से 100 रुपये तो अब तक बरामद नहीं हुए हैं। कोई चीज़ तो होती है, कोई एविडेंस होता है, प्रॉपर्टी होती है जिसे केस प्रॉपर्टी कहा जाता है। किसी भी केस को करने के लिए आप केस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। केस प्रॉपर्टी के नाम पे ना सीबीआई के पास कुछ है, ना ईडी के पास कुछ है, लेकिन ऊपर से प्रेशर है। नागपाल जी बैठे हैं जो वहाँ के जज हैं, हर बार 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी आगे बढ़ा देते हैं। किसके प्रेशर में काम कर रहे हैं वो? तो यानी कि मनीष सिसोदिया पर जो इल्जाम लगे वो कहीं ना कहीं बेबुनियादी है? बिल्कुल बेबुनियाद है। बुनियाद तो तब होती जब कह रहे हैं कि 100 करोड़ का घोटाला है, तो 100 करोड़ में 100 रुपये तो बरामद करके दिखाओ यार। 100 करोड़ का घोटाला, कहीं कोई एक लेन देन तो दिखाओ, कोई एक 100 रुपये 200 रुपये का लेन देन दिखाओ। सिर्फ कह दिया कि हाँ जी 100 करोड़ का इन्होंने घोटाला करा है और 100 करोड़ के घोटाला है। अरे भाई वो घोटाले के पैसे भी तो कहीं होंगे, किसी ने लिए होंगे, किसी को दिए होंगे, कहीं कुछ खर्च करा होगा, कुछ तो काम हुआ होगा 100 करोड़ से, कहीं तो कोई बरामदगी है किसी भी चीज की। सीबीआई ने जो तलब किया था अरविंद केजरीवाल को, उससे क्या लगता है कि क्या अब केजरीवाल प्रेशर बनाने का था? सिर्फ एक प्रेशर बनाया जा रहा है उनके ऊपर, क्योंकि उनकी एमसीडी में चली नहीं। एमसीडी में आपने देखा ही है कि किस तरह से हंगामा करा, 3 बार जो इलेक्शन रद्द कराया गया महापौर का, हर बार हंगामा करा गया। 10 एल्डरमैन जो थे जिनको वोटिंग का राइट नहीं है, उनको जबरदस्ती अड़ गए कि नहीं ये वोट करेंगे, जबकि वो संविधान के खिलाफ था। जब कोर्ट ने डंडा दिया तब जाके वो सुधरे के ठीक है ये एल्डरमैन वोट नहीं करेंगे। जब उन्हें दिख गया कि अब हम चारों खाने चित्त हैं, कोर्ट का डंडा हमारे ऊपर पड़ चुका है, तब जाके फिर वो इलेक्शन हुआ है, तब जाके वो महापौर बने हैं। यानी कि यहाँ पर अब जो पावर सारे हाथ में आ गई है, तो क्या माना जाए कि इससे बीजेपी क्या डरती नजर आएगी अब केजरीवाल से? और बीजेपी की जमीन खिसकनी शुरू हो गई है। बीजेपी की जमीन खिसकनी शुरू हो गई है। आज का ये 2 फैसला, सबसे बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ये बहुत दूरगामी रिजल्ट आएंगे इसके। दूसरा, ये 2 दिन बाद ही आपका कर्नाटक का जो फैसला आएगा 13 तारीख को, कर्नाटक से बीजेपी बिल्कुल साफ है। उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर लगेगा, उसके बाद आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ते चले जाएंगे। तो कर्नाटक में फिर किसकी सरकार आ रही है? कांग्रेस है, कंफर्म है, कांग्रेस है बिल्कुल स्पष्ट बहुमत के साथ, और बहुमत से ज्यादा। तो यहाँ पर अभी अगर 2024 की भी बात कर ली जाए थोड़ी सी, तो केजरीवाल पूरी तैयारी करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, करनी भी चाहिए उन्हें तैयारी, अच्छी बात है, करने तैयारी करनी चाहिए। लोगों को एक साफ सुथरी सरकार चाहिए, लोगों के काम करने वाली सरकार चाहिए, बकवास करने वाली सरकार नहीं चाहिए। यहाँ पर सारी पार्टी इल्जाम लगाती है कांग्रेस, यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर, कि वो फ्री की रेवड़ी वाले काम करते हैं। यहाँ पर जो जनता है उसको रोजगार नहीं दिया गया, दिल्ली में पंगु बनाया जा रहा है, ये कहा जाता है। कौन पंगु बन रहा है? अगर वो 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, पहली 200 यूनिट वो फ्री देते हैं, अगर आप 200 यूनिट से ज्यादा ऊपर खर्च कर देते हो, फ्री कहाँ से? 1 मिनट भाई साहब, प्लीज, क्या फ्री क्यों नहीं है 200 यूनिट? और क्या है? चांदयुग में है भाई साहब, 1 मिनट पूरी प्लीज बंद नहीं करी उन्होंने, उन्होंने देखा अगर आपको चाहिए तो फॉर्म भर दो, अगर आपको नहीं चाहिए तो उसके बाद छोड़ दो। आप बाहर जाओ फिर। मैं आपसे बात क्यों करूं जब आपको कुछ पता नहीं है? तो आप अकेले हो फ्री वाले? अरे कब से बंद कर दी? नहीं, ये कह रही हूं 6 महीने हो गए। कर लो बात, अभी जीरो के बिल दिखाएं। एक हफ्ता हो गया। अब 1 हफ्ता भैया 6 महीने का मैंने फार्म भरा, कोई मिलेगी बात ठीक है। नहीं ना, बात हुई थी पहले, सबको थी 38 लाख लोगों को मिलती थी, जिसमें से करीब 36 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया था। सब्सिडी कंटिन्यू है, इन लोगों को नहीं पता तो मैं इसमें क्या करूँ? इनसे क्या बहस करूँगा? 6 महीने पहले मेरा बिल आया था, वो कह रहा हूँ 290 रुपए, मैं खुद कह रहा हूँ ये बात, 6 महीने पहले। और मैं रहा चांद चौक में भर रहा हूँ, तो 290 रुपया भर रहे बिल नहीं आया तुम्हारा? क्यों आ रहा है? हाँ, तो जब खर्च करोगे तो आएगा नहीं? क्यों 200 यूनिट से ऊपर खर्च करोगे तो बिल नहीं आएगा? तो पहले फ्री का था। मीटर देगा आपने? मीटर देगा? किसने मीटर देखा? तो फिर काम है क्या? मेरे से बहस कर रहे हो? तो मैं बहस आप कर रहा हूँ। 200 मीटर से 200 यूनिट से नीचे का है 86 यूज करो जो 200 86 है, फ्री है।
200 से 400 के तो बीच ये में अगर बता तो रहे कि केजरीवाल जी ने ये कहा था कि फॉर्म भरेंगे उसको सब्सिडी मिल जाएगी, फिर क्या दिक्कत है? जिन्होंने फार्म नहीं भरा उनको नहीं मिलेगी, ये बात ठीक है। अभी फॉर्म नहीं भरने नहीं लेना चाह रहे तो उनको इसमें मैं क्या करूं भाई मेरे से उलझ रहे। यार हमारे मीडिया तो यहाँ पर मैंने सवाल किया था इनसे कि सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है जिसमें उन्होंने कहा कि सारी पावर अब केजरीवाल के हाथों में, एलजी का कोई लेना देना नहीं। क्या लगता है फिर ये फैसला सही है? बेसिकली गलत है, क्योंकि एलजी का भी एक लेवल है, जी हर स्टेट में एलजी होता है जी है ना। जी, वो कह रहे हैं कि एलजी का एक लेवल होता है, वो लेवल पूरा खराब कर दिया गया है। एलजी का लेवल होता है, एलजी है संवैधानिक पद, राष्ट्रपति के बाद किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एलजी होता है या गवर्नर होता है। हमारी यूटी है तो यूटी में एलजी होगा, फुल स्टेट है तो गवर्नर होगा। सिर्फ एक संवैधानिक पद होता है, संवैधानिक मुखिया होने के नाते संविधान को रिप्रेजेंट करने में सबसे ऊपर नाम आता है राष्ट्रपति का, उसके बाद जाके स्टेट वाइज एलजी और गवर्नर इनके नाम आते हैं। लेकिन उनका काम चुनी हुई सरकारों के काम में दखलंदाजी नहीं करना होता। उनका काम ये होता है कि जो भी चुनी हुई सरकार है, जो वो मंत्रिमंडल फैसले लेगा, मंत्रिमंडल के फैसले लेने का मतलब होता है जनता की आवाज, वो जनता के हित में मुद्दे उठा रहे हैं और मंत्रिमंडल के फैसले को लागू करवाना राज्यपाल का काम होता है। राज्यपाल उस पर आपत्ति नहीं लगा सकता। इवन देन राष्ट्रपति तक आपको पता है कि जब हमारी लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होते हैं तो राष्ट्रपति भी उसको वापस नहीं भेज सकता, एक बार वापस भेजेगा। अगर लोकसभा और राज्यसभा ने उसे पास करके दोबारा भेज दिया तो उस पर आपत्ति लगा के उसे ज्यादा से ज्यादा 6 महीने और रोक सकता है। लेकिन अगर तीसरी बार उन्होंने भेज दिया तो राष्ट्रपति को उसको अप्रूवल देना पड़ेगा। बताइए, इन्होंने अपनी बात रखी है तो फिर आप कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, फिर गलत कैसे हुआ है? बेसिकली एक बात बताइए, एलजी का काम जो है ना, पहले भी हुआ था एक बार, जी केजरीवाल हर बार लड़ता है एलजी के देखिए, अगेंस्ट। उन्होंने अपनी बात रखी, फैक्ट के साथ उन्होंने बात रखी है। वो कह रहे हैं सही फैसला है और होना चाहिए। फिर हम नहीं समझते इसको, क्या नहीं समझते आप? ये बेकार है। ये मतलब कि बेकार फैसला है, यहाँ पर सारी पावर नहीं देनी चाहिए थी जो सारी पावर, एक बात बताइए, ये ड्यूटी है। लेकिन केजरीवाल कह रहे थे कि मेरे हाथों में सारी पावर है, तो बीजेपी रोक रही है काम को। बीजेपी तो ये भी कहते हैं काम मत करो, ये मत बनवाओ, क्यों बनवाया? कब का बीजेपी नहीं? सुनो एक बात मैडम, एक बार पहले काम चालू हुआ था चांदनी चौक वाला, केजरीवाल के टाइम में ही, फिर क्या हुआ? है ना, रोक दिया? तब भी रुका था, ध्यान है आपको यही बात? रोक दिया था, फिर दोबारा चालू। अलका लामा के टाइम में वो पैसा कहाँ गया? क्यों वो पैसा कहाँ गया? काम हुआ पड़ा है, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा चांदनी चौक में बढ़िया मार्बल लगा रखा है, सब कुछ है, बैठने के लिए सीट लगा दी, और क्या चाहिए आपको चांदनी चौक में भाई? यहाँ पर जो फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि सारी पावर केजरीवाल के हाथों में दे दी जाए, तो क्या लगता है फैसला सही है? मैं समझा नहीं आपका सवाल। आप यहाँ पर केजरीवाल बार बार कहते थे कि मेरे काम में अड़ंगा डालती है बीजेपी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि नहीं, सारी पावर केजरीवाल के हाथों में, एलजी के हाथों में कुछ नहीं, तो फैसला कैसा लगा ये? बहुत अच्छा मैम, फैसला ठीक है मैडम। स्टेट को अपना भी कुछ करने को मिलना चाहिए ना। हर स्टेट के अंदर अपना सीएम है, वहाँ का काम नहीं करेगा बंदा, फिर उसको जवाब देना पड़ेगा ना, भाई मैंने काम नहीं किया। जी, अब उसको पावर मिली, अब देखो क्या करता है। तो उम्मीद है कि केजरीवाल अब पूरी तरीके से काम करेंगे और बीजेपी पूरी उम्मीद है मैम। पूरी तरीके से काम करेंगे। अभी 50 करोड़ की बनाई, 500 करोड़ की बनाएंगे। और ये हमारे अंकल जी बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है। मैं बोल रहा हूँ देश आज़ाद हुए कितने दिन हुए, कितने साल हुए? आप एक बात मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देश आज़ाद हुए कितने दिन हुए? हिस्ट्री की बुक, हाँ, 1 मिनट 75, 1 मिनट बीजेपी, पहला जवाब मैं देता हूँ। मैं कर रहा हूँ, आप एक आंसर दीजिए। हिस्ट्री के हिसाब से बीजेपी सरकार में 2014 से, एक मिनट बीजेपी आई सरकार, केंद्र में सरकार बनी बीजेपी के 2014 से। इसके पहले किसकी सरकार थी? अंकल जी से पूछिए। तो मैडम अंकल जी की उम्र कितनी है एक बार पूछिए। इसके बाद अंकल जी के ना एयर एजेंसी जितने फ्लाइट सारे उड़ रही थी, सारी अंकल जी की थी। 14 के बाद इनकी चली गई। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जितनी एयर एजेंसियां थी सारी हमारे अंकल जी की थी। जैसे बीजेपी की सरकार बनी, सारी एयर एजेंसियां चली गई और ये बेरोजगार हो गए, ये रोड पे आ गए। सवाल किया क्या मेरे को तो वो समझ नहीं आया। इन्होंने जो बोला, ये जो क्या बोल रहे हैं? 75 साल देश को आजाद हुए, क्या कमी है बताइए? ये क्या कह रहे हैं कि कौन सी कंपनी चली गई? क्या बता रहे हैं आप? दोबारा से शुरू करो, मैं आपको जवाब देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। ये अंकल जी बता रहे हैं कि
बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं पूछ रहा हूँ, देश आजाद हुए 75 साल हो गए कि सरकार है बीजेपी के 2014 से। अंकल जी की उम्र होगी 35 साल 35 साल, और जॉब कितने पे लगती है? 18 साल 29 साल। तो कितने उसके बाद ये क्या थे, जॉब नहीं लगी थी इनकी। ये 8 से 10 सालों में बेरोजगार हो गई है। इनके पहले ये एजेंसियां जितनी थी सारी अंकल जी की थी, अब ये चली गई। यही पूछना चाहता हूँ। तुम्हारा कहने का मतलब ये है, अब बेरोजगारी के आंकड़ों की बात सुनो। बेरोजगारी जो काउंट होती है किसी भी देश में, जो रोजगार कार्यालय होते हैं उनमें जो पंजीकृत रोजगार होते हैं उसमें काउंट होती है। जो सरकारी वैकेंसी निकलती है, अगर वो ना भरी जाए तो उसे बेरोजगारी माना जाता है। केंद्र सरकार में 11 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, अगर वो भरी नहीं जाती तो ये बेरोजगारी है। 1000 वैकेंसी निकलती है और 1000 पे 2.5 लाख फार्म आते हैं, 3 लाख फार्म आते हैं, 4 लाख फार्म आते हैं 1000 वैकेंसी पे, तो उसको बेरोजगारी माना जाता है। बेरोजगारी का मतलब ये नहीं है कि किसी के पास कोई काम सबके पास है, रोटी हर कोई खा रहा है इस टाइम, चाहे वो किसी भी तरीके से खा रहा हो। लेकिन अगर एक MBA करा हुआ बंदा, एक MA करा हुआ बंदा, पढ़ा लिखा बंदा, अगर वो जूते पॉलिश करके रोटी खा रहा है तो उसे रोजगार नहीं मानेंगे। लेकिन इनके जो नेता है उनकी नजरों में तो अगर कोई पकौड़ा बेच रहा है तो उसके लिए वो रोजगार हो गया, हालांकि उसके लिए वो रोजगार है। लेकिन अगर एक बंदा पढ़ा लिखा MBA करके, MA करके, सब कुछ करके, हाँ, अरे भाई साहब हल्दीराम की बात नहीं हो रही, एक मिनट बात करने दो, तो वो इनके लिए रोजगार है। लेकिन जो एक प्रॉपर जिसकी एजुकेशन है, जिसके हिसाब से उसे नौकरी मिलनी चाहिए, अगर उसे वो नहीं मिलती तो वो बेरोजगार में काउंट होता है। तो अब केजरीवाल काम करेंगे नहीं करेंगे, अब सारी पावर उनके हाथों में है। बात ये है बीजेपी का दरवाजा फिर तो नहीं खटखटाएंगे कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। देखो जी, काम करेगा तो अगली बार आ जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं आएगा। ठेका यहाँ कितना पर दिया तो कहा जा रहा है कि 24 में लेकर आएंगे यहाँ पर केजरीवाल को, 24 में PM बनाएंगे, ये कहा जा रहा है। अच्छा, जी, कोई नहीं, देश को एक चोर और मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? किसको कह रहे हैं आप चोर? केजरीवाल को? मैं कह रहा हूँ देश को एक चोर और मिल जाएगा। किसको चोर कह रहे हैं? 10 साल से वैसे भी पोजीशन चेंज नहीं हुई ना। जी, भाई साहब यार ऐसी मत करे यार, यार ऐसी मत भाई एक मिनट, गांधी कौन भाई? क्यों चोर बोल रहे हैं? महात्मा गांधी थे। क्या चोर कह रहे हैं आप, ये तो बताइए। मैं हर नेता को चोर कहता हूँ। मोदी को मोदी को चोर कह रहे हैं, मोदी को भी चोर कहेंगे। मोदी है, मोदी भगवान नहीं है। केजरीवाल भी चोर है, सारे चोर है। राहुल गांधी भी चोर है। हाँ जी, चोर है, बिल्कुल चोर है। तो फिर देश किसके हाथों में जाएगा? अब इन अंधों के अंदर जो काड़ा राजा को देश उसको मिलना चाहिए। कौन है काना राजा, वो भी बता दो। पढ़ा लिखा तो होगा ही बेचारा कोई ना कोई। हाँ, तो डिग्री मांगी गई थी ना, केजरीवाल ने डिग्री मांगी तो थी, उन्होंने कहा तो था संसद में। जो रातों रात कानून बदल सकता है वो डिग्री नहीं बनवा सकते क्या? डिग्री की तो बात ही मत करो, फेक डिग्री। मतलब कैसे कोई सवाल कर सकते हो मैडम आप लोग भी? तो ये फेक डिग्री कह रहे हैं। किसकी? आप कह रहे हैं यहाँ पर फेक डिग्री की बात कर रहे हैं। फेक डिग्री की बात करें मोदी जी की ना, दुनिया जानती है फेक डिग्री है। आज तक कभी भी एंटायर पॉलिटिक्स नाम का कोई भी सब्जेक्ट कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में है ही नहीं, तो कहाँ से वो एंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री लिया है? मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन लीडर रह चुका हूँ। 70 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं और आज की डेट में दिल्ली में कॉलेज कम से कम 150 हो चुके हैं। दिल्ली में, मेरठ में, यूपी में, कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस का नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। वो डिग्री बनवा के लाए, उन्हें पता है मेरे मूर्खों की फौज तैयार खड़ी है, वो इसे भी सही साबित कर देंगे, वो इसको भी सही साबित कर देंगे कि एंटायर पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नाम होता है। अगर किसी स्कूल का या किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का बंदा, उसका स्टूडेंट जो वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो क्या वो यूनिवर्सिटी कहेगी नहीं कि हाँ ये हमारे स्कूल का स्टूडेंट है, हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है? मोदी जी के कॉलेज का कोई उसका क्लासमेट या कोई उसका टीचर एक बार वो बता दे कि हाँ मैंने इनको पढ़ाया या ये मेरे साथ पढ़े हैं, ये हमारे स्कूल में या हमारे कॉलेज में पढ़े हुए। आप किसी भी पूरे इंडिया में कहीं भी पूछ लो, कोई भी नहीं राजी कर रहा है। जाएंगे ये बोल देंगे भाई मेरी बेरिंग में आके एक साथ में खाना खाए हैं, ये बोल देंगे और सही बात है, वो भी खाने एक केरला का होगा, दूसरा कश्मीर का, वैसे होगा। आज मंत्री है। ईडी सीबीआई की बात होती है यहाँ पर, बैक टू बैक कोई ना कोई नेता शिकंजे में आ रहा है। तो क्या लगता है यहाँ पर कि जो मैंने सवाल पहले भी किया था कि सीबीआई ने कहीं ना कहीं एक तलब किया था अरविंद केजरीवाल को, और अब इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, क्या लगता है बारी अगली फिर केजरीवाल की ही होगी यहाँ पर? कोशिश पूरी करेंगे अभी भी लपेटने की। कौन? बीजेपी वाले। बीजेपी वाले। ईडी सीबीआई का, ईडी का जो हेड है, तीसरी बार उसका कार्यकाल बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया? जबकि कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी करी है कि इस आदमी में ऐसी क्या खास बात है जो इसे तीसरी बार एक्सटेंशन दे रहे हो, कि इसके बिना ईडी नहीं चलेगी या योग्य अधिकारी नहीं है, वो क्यों उसको एक्सटेंशन दे रहे हैं? इसीलिए एक्सटेंशन दे रहे हैं कि उनकी फेवर में वो काम कर रहा है। संजय सिंह ने बिल्कुल ठोक के बजा के ईडी की बैंड बजा दी, कैसे मेरा नाम डाला बताओ? उसके बाद उसने माफीनामा जारी कर दिया, फिर माफी मांगनी पड़ी ना। कोई चीज तो हो, कोई सबूत तो हो, मामूली सा एक सबूत भी तो हो। किस बात पे वो तलब कर रहे हैं? ईडी सीबीआई
तो बार बार कह रही है हमारे पास सारे सबूत है, सारे सबूत है। कहने के लिए तो मैं भी कह रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री। बस अभी 2 मिनट में जा रहा हूँ मैं लाल किले पे झंडा फहराने। मान लेंगे क्या सब मुझे? मेरे पास सबूत है जी, मैं प्रधानमंत्री रह चुका हूँ। मेरे पास सबूत है, मैं प्रधानमंत्री रह चुका हूँ। मेरे पास सबूत है, मैं प्रधानमंत्री रह चुका हूँ। मेरा सबूत देखना, गूगल कर लो। इनका काम क्या होता है? एक इनकी प्रवक्ता आपको याद होगा एक बार आई थी 2014 में, नहीं 99 साल की लीज पे मिली आज़ादी। कैसे? गूगल कर लो। अपना बोल के चल दी, वो हाल इनका है कि हमने तो बोल दिया, तुम करते रहो ढूंढते रहो। जिससे वो भाई साहब पूछ रहे हो टोपी वाले भैया कि वो आज़ादी को कितने साल हो गए, मैं पहले उनसे पूछने वाला था भाई साहब आज़ादी हिस्ट्री की बुक के हिसाब से पूछ रहे हो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिसाब से पूछ रहे हो? अब मैम आप दोनों तरीके से बता दो। अब हिस्ट्री में देखो जो व्हाट्सएप के हिसाब से तो पढ़े हुए छात्र मैं नहीं। बात ये है कि केजरीवाल के हाथों में सारी पावर है। अब दिल्ली में जो काम रुका हुआ था वो अब होगा, ये सवाल है यहाँ पर। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो आप कितना खुश है इस फैसले से? हम तो पूरी तरीके से खुश हैं यहाँ पर। और यहाँ पर फिर बीजेपी जी तो फिर ज्यादा तो ग्रेजुएशन पे ध्यान दी है, वो पढ़ाई के मामले में तो सबसे जरूरी पढ़ाई है, शिक्षा है तो सब कुछ है, और किस चीज पे ध्यान दें? तो फिर मनीष सिसोदिया अंदर क्यों है? अब वो तो किसी भी तरह से हो, उस वास्ते क्या है जो मतलब हमें लग रहा है वो सही है बस। वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या सही लग रहा है आपको? क्या केजरीवाल की सरकार में क्या सही लगा है? सब सही है थोड़ा, जैसे पढ़ाई का और ले लो, वैसे कोई पानी वगैरह सफाई ले लो, दिल्ली में सारी जगह पे सफाई है, बताओ क्या है? और कहीं पे देख लो आप। अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपने पावर की बात कही तो मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। जब अर्जुन ने पितामह का वध किया था ना, तो शिखंडी को लाया था, ठीक है, तभी किया था। क्यों? क्योंकि अर्जुन पावर नहीं था गांजर के था, लेकिन उसके साथ शिखंडी का हाथ था। आपको लगता है ये नॉलेज वाली बातें समझ में आएगी सरकारों को? समझ में नॉलेज कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पर मैम, समझ में तो आजकल तो यानी कि अगर साफ तौर पे देखा जाए यहाँ पर तो केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता के हिसाब से सही है कि अब केजरीवाल पूरी तरीके से दिल्ली में उसी तरीके से काम करते नजर आएंगे जो पहले कर सकते थे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज़ टाइम्स।